लेक्चर 1 में हम SPSS को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले SPSS को ओपन करेंगे। हम IBM SPSS का वर्जन 26 इस्तेमाल कर रहे हैं। डेस्कटॉप से डबल क्लिक करेंगे। सामने आ गई विंडो में हम न्यू डेटा सेट पर डबल क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद इसके दो व्यू सामने आते हैं, कि ये वेरिएबल व्यू और दूसरा डेटा व्यू। वेरिएबल सेट करने के लिए हम वेरिएबल व्यू में जाते हैं और डेटा एंटर करने के लिए डेटा व्यू में जाते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में आएंगे और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल सेट कर लेंगे। फर्ज करें हमारा एक वेरिएबल है sample1, दूसरा वेरिएबल हम रखते हैं sample2, तीसरा वेरिएबल हम रखते हैं sample3। उसके बाद डेटा टाइप न्यूमेरिक, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू गिनती में है तो न्यूमेरिक, ABC में है तो इसको जाके हम स्ट्रिंग कर लेंगे, जैसे नेम वगैरह के लिए स्ट्रिंग करना पड़ेगा। विड्थ इतनी काफ़ी है। डेसिमल आपने ये बताना होता है कि इसके अंदर इशारे के बाद कितनी वैल्यू है। तो इशारे के बाद अगर एक वैल्यू रखनी है तो एक देंगे, दो वैल्यू रखनी है तो दो देंगे, और अगर इशारे के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए तो आप इसमें कोई चीज़ एंटर नहीं करेंगे। लेबल वेरिएबल के नाम के लिए होता है। तो अब हम वेरिएबल हमने सेट कर लिए, तो अब हम डेटा व्यू में जाएंगे तो ये हमारे ऊपर वेरिएबल आ चुके हैं। अब हम डेटा एंटर करेंगे। फर्ज कर लें हम देखते हैं हमारे sample1 की हमारे पास वैल्यू है 1, 2, उसके बाद 5, 7, 6। हम फर्जी कोई भी रकम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम कोई भी फर्जी वैल्यू एंटर कर लेते हैं अपने sample3 के लिए। इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू इसके अंदर एंटर कर लिया। इसके बाद वैल्यू एंटर करने के बाद हम इसके मेन्यू की तरफ देखते हैं। तो इस तरफ हमारे पास फाइल का मेन्यू होता है, जिसमें हम इसको सेव कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं या अपने फाइल्स का प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म और एनालाइज के दो हिस्से होते हैं। इसके अंदर जाके हम कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह निकाल सकते हैं। और ग्राफ में हम चार्ट बिल्डर या ग्राफ बिल्डर वगैरह में जाकर अपने ग्राफ भी बना सकते हैं।